सो हे नमस्ते गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की कविता उत्साह। ये कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखी गई है और मैं आपको बता दूं कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 10th हिंदी और इंग्लिश की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उसे भी आप एक्सेस कर सकते हैं। और वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा जो बोर्ड्स में आ सकते हैं। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर हो, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के सिपाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बारिश होने से पहले आकाश में दिखने वाले काले बादलों की गरजने और आकाश में बिजली चमकने का अद्भुत वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि बादल धरती की सभी प्राणियों को नया जीवन प्रदान करते हैं और यह हमारे अंदर के सोए हुए साहस को भी जगाते हैं। आगे कवि बादल से कह रहे हैं कि हे काले रंग के सुंदर घुंघराले बादल, तुम पूरे आकाश में फैलकर उसे घेर लो और खूब गरजो। कवि ने यहाँ बादल का मानवीकरण करते हुए उसकी तुलना एक बच्चे से की है जो गोल मटोल होता है और जिसके सिर पर घुंघराले एवं काले बाल होते हैं जो कवि को बहुत प्यारे और सुंदर लगते हैं। आगे कवि बादल के गर्जन में क्रांति का संदेश सुनाते हुए कहते हैं कि हे बादल, तुम अपनी चमकती बिजली के प्रकाश से हमारे अंदर पुरुषार्थ भर दो और इस तरह हमारे भीतर एक नए जीवन का संचार करो। बादल में वर्षा की सहायता से धरती पर नया जीवन उत्पन्न करने की शक्ति होती है, इसलिए कवि बादल को एक कवि की संज्ञा देते हुए उसे एक नई कविता की रचना करने को कहते हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाग के सकल जन, आप अज्ञात दिशा से अनंत के धन, तब तो धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। कवि बादलों को क्रांति का प्रतीक मानते हुए कल्पना कर रहे हैं कि वह हमारे सोए हुए पुरुषार्थ को फिर से जगाकर हमें एक नया जीवन प्रदान करेगा, हमें जीने की नई आशा देगा। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि भीषण गर्मी के कारण दुनिया में सभी लोग तड़प रहे थे और तपती गर्मी से राहत पाने के लिए छावा ठंडक की तलाश कर रहे थे। तभी किसी अज्ञात दिशा से घने काले बादल आकर पूरे आकाश को ढक लेते हैं, जिससे तपती धूप धरती तक नहीं पहुंच पाती। फिर बादल घन घोर वर्षा करके गर्मी से तड़पती धरती की प्यास बुझाकर उसे शीतल एवं शांत कर देते हैं। धरती के शीतल हो जाने पर सारे लोग भीषण गर्मी के प्रकोप से बच जाते हैं और उनका मन उत्साह से भर जाता है। इन पंक्तियों में कवि ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह धरती के सूख जाने के बाद भी बादलों के आने पर नए पौधे उगने लगते हैं, ठीक उसी तरह आप जीवन की कठिनाइयों के आगे हार न माने और अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रखकर कड़ी मेहनत करते रहें तो आपके जीवन का बगीचा भी दोबारा फूल उठेगा। इसलिए हमें अपने जीवन की इच्छा को कभी मरने नहीं देना चाहिए और पूरे उत्साह से जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। सो गाइस, ये थी क्लास 10th की कविता उत्साह। मुझे उम्मीद है ये कविता आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो बोर्ड्स में आ सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? प्रश्न नंबर 2 है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? सो गाइज, मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।